नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन का अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जिन बच्चों की वो क्लासेस मिसिंग हैं उनको वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लासेस कंटिन्यूएशन में हैं। और आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी मैथ्स को एंजॉय कर सकें। बच्चों, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों की किसी तरीके से जेईई मेन और जे एडवांस या जो भी आप पेपर देंगे 12th लेवल में, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करें, है ना। यू डू बेटर, मतलब आप द बेस्ट दें कुल मिला के। और आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अभी तक क्या क्या हो चुका है। तो हम लोगों ने, जैसे हमने कहा था कि स्पेशल इंटीग्रल में 9 रत्न होते हैं, जिसमें हमने 3 के बारे में आपको पिछली क्लास में बता दिया था। उसके अभी बहुत सारे फॉर्म हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, अगले 3 के बारे में बता देते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट, ये है, इनको याद रखना है। 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसको वैसे याद रखना है ना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है ना। ये आप ऐसे 4 नंबर पे लिखिए, क्योंकि हम 1 2 3 ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। 5 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डी एक्स अगर ये रहे तो इसका होता है ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये 5वां है। 6ठा होता है इसमें 1 अपॉन, ये इस तरह से रहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का, तो ये हो जाता है ln ऑफ, जस्ट इसी की कॉपी कर देते हैं, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये 4 5 6 है। क्लियर? क्या कहा मैंने? 4 5 6। और पहले 1 2 3 हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। वो क्या था, एक बार मैं लिखवा देता हूँ। पहला स्पेशल इंटीग्रल था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो जिसकी वैल्यू हम लोग याद किए थे 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, है ना। जैसे 1 2 स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये फैक्टराइज क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा फैक्टराइज, अब बताओ। एक्स प्लस ए आयोटा और एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए तो कर नहीं सकते। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसको 1 बाई 2a ln ऑफ, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, है ना, प्लस सी तो रहेगा ही। और तीसरा था इसी का नेगेटिव फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये होता है 1 बाई 2a ln ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। इसमें 1 अपॉन, ये है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, ये है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, और एक होता है स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, फिर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, फिर रूट क्वाड्रेटिक। तो रूट क्वाड्रेटिक आपका आगे आएगा, क्योंकि उसमें बाई पार्ट्स हम उसके पहले बता दिए रहेंगे। तो देखो इसमें करना क्या है, जैसे 4th 5th 6th को प्रूव करते हैं, है ना। तो देखिए जहाँ तक 4th का सवाल है, इसको आई मान लेते हैं, और आप लोग भी प्रूफ करते जाना। अब ये नहीं कि आलस से ऐसे करके देख रहे हैं, क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन कराएंगे और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना। फिर कहेंगे यार ये तो चैप्टर पढ़े नहीं, है ना। और पता चला गया जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे थी तो कराए हुए हैं पहले से। तो बच्चों वो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, आप आराम से, जैसे मैं लिखता हूँ ना, आप भी अगर ये जैसे नोटबुक में 4 5 6 लिखे हो और नोटबुक में बगल में जगह है, तो ये 1 2 3 लिखो। जब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के बाद वो 7 8 9 के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उस समय 1 2 3 और 4 5 6 सबकी बात करेंगे। वैसे ये तो डायरेक्टली उसमें यूज़ होंगे। क्लियर? तो इस तरह से करिए, ऐसे करेंगे तो हर चीज़, पीछे की चीज़ें याद आती जाएंगी, और आपको एकदम रिवीजन का प्रेशर नहीं लेना है ना। वो ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, कोरिलेट नहीं करेंगे चीज़ों को, तो फिर आप फंस जाएंगे। फिर आप कहोगे कि सर हर चीज़ नया बता देते हैं, फिर मैं कैसे जानूं कि ये को एग्ज़ाम में हॉल में ये करना है। तो बच्चों अगर कोरिलेट करोगे तो फिर ऑब्वियस हो जाएगा वो, और नहीं कोरिलेट करोगे तो हर चीज़ नई दिखेगी, है ना। काला अक्षर भैंस बराबर दिखेगा, वैसे ये नीला अक्षर है।
तो वो चीज़ है, मतलब लगेगा कि यार ये तो क्या है, ये तो अगली चीज़ आ गई, ये तो कुछ पता ही नहीं है ना। तो वैसा मत करना। हमारा काम है कि अच्छे से समझा देना, आपका काम है अच्छे से समझ लेना, और क्या चाहिए, है ना। तो देखो a² माइनस x² है, तो जैसा कि मैंने ITF में बताया था आपको कि इस तरह की चीज़ें जब रहती हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग x की वैल्यू a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट कर देते हैं। तो पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, तो dx हो जाएगा आपका a टाइम्स कॉस थीटा डी थीटा। तो आपका इंटीग्रेशन जो है, ऊपर जो dx है उसको आपने a कॉस थीटा डी थीटा लिख दिया, और यहाँ पे आपने लिखा है a² माइनस a² साइन² थीटा। आप ध्यान से देखो दोस्तों, ये a², ये ऐसे कुछ बाहर आएगा, a कॉस थीटा डी थीटा तो है ही, और a² कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस साइन² थीटा कॉस² थीटा, और ये पॉजिटिव है। और इंडेफिनिट में हमने बताया था कि सबको सिंपलेस्ट केस मान के चलते हैं, तो यहाँ वो a कैंसिल हो जाता है बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट। इस केस में क्या होता है कि स्क्वायर रूट नहीं रहता है तो ये a बच जाता है ना, लेकिन इस केस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा प्लस c, लेकिन आपको तो x के टर्म्स में लिखना था ना। तो थीटा क्या है यहाँ से, तो कहोगे कि सर पहले साइन थीटा है x/a और थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो i की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x/a प्लस c। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें 1/4 माइनस x² dx, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। तो इसको आराम से आप नोट कर लीजिए, इत्मीनान से लिखिए, है ना। क्या किया हमने, x की वैल्यू a साइन थीटा पुट कर दिया। और वैसे इसको आपको हमेशा याद रखना है, 9 को इनको भी हमेशा याद ही रखना होगा, है ना। मस्ट बी मेमोराइज, किसी भी कीमत पे ये भूलना नहीं चाहिए, है ना। जो हम मेमोराइज लिख देंगे वो तो बेटा आपको याद रखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहले क्या किया हमने, x की वैल्यू a साइन थीटा पुट कर दिया, फिर dx a कॉस थीटा डी थीटा, सिंप्लीफाई होके वो थीटा बन गया, सॉरी डी थीटा, मतलब डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा मतलब साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगला में थोड़ा सा हमें एनालिसिस करानी है, तो ये आप पहले प्रॉपर लिख लीजिए, ये सब मिटाएंगे, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़िएगा, है ना। नो डाउट JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर उतना हाईली स्कोरिंग नहीं है, लेकिन अदर जो हमारे सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और JEE मेन तो आएगा ही ये क्वेश्चन इसका, है ना। तब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो दोस्तों, जैसे 5वां जो है उसमें लिखा था हमने, उसको i मान लेते हैं 1/√ऑफ x² प्लस a² dx। क्लियर। तो इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए हमें x की वैल्यू a tan थीटा पुट करनी होगी। तो पुट, और क्यों है x इक्वल टू a tan थीटा, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो dx हो जाएगा आपका a sec² थीटा डी थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें i की वैल्यू रखते हैं, तो ऊपर रखिए i, तो ये हो जाएगा dx की वैल्यू a sec² थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों a² tan² थीटा। तो a² कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा, तो a sec थीटा बचेगा, है ना। इतना कैलकुलेशन आना चाहिए ओरली। a कैंसिल हो गया और sec थीटा को तो हम लोग मगे हुए हैं अच्छी तरह से, ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। लेकिन हम लोगों को तो आंसर x में चाहिए। तो देखो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या है, x/a है, तो ये x है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस a²। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो ln ऑफ sec थीटा हो जाएगा यहाँ से √ऑफ x² प्लस a² अपॉन a और प्लस x/a।
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब देखिए जैसे कि हम लोगों को जो रिजल्ट याद है उसमें कुछ सिंपल टाइप का लिखा हुआ था, तो ये ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी लिख सकते हैं। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें तो एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी माइनस ln है ना, ये ln को मैंने इधर, और दिस इज ए न्यू कांस्टेंट। देखो जैसे हमें कांस्टेंट मानना है तो कांस्टेंट मानना है तो आप उसको सी से भी असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि कांस्टेंट असाइन करो अपने क्वेश्चन पेपर में, तो आप क्या कहोगे, लेट अस अज्यूम इट इज़ बी सी। कई स्टूडेंट कहेंगे नहीं C+1, कई स्टूडेंट कहेंगे C+2। तो बात ये है कि ये जो फिक्स कांस्टेंट आ रहा है ये और आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ एक नया कांस्टेंट बना देगा। तो आप चाहें तो इसको फिर से ये लिख सकते हैं ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, या अगर आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ा बड़ा या बोल्ड लेटर से सी लिख दीजिएगा, नया सी, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर। तो इसमें क्या किया है बच्चों, इसमें सिंपली हमने ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है जो ITF में हम लोगों ने पढ़ा है। ITF में इसीलिए पहले बताया था, अब नहीं बताया रहता था कि एक एक्सप्लेन करता कहाँ से आया। तो उसके बाद ये सिंप्लीफाई होकर सेक थीटा बना, फिर सेक थीटा का हम लोग ln ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा फिर रिप्लेस किए। ये तो ITF में हम लोग पढ़ते ही हैं ये सब ट्रायंगल मेथड से, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF मीन्स, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाया और जो हमें आंसर था वो याद हो गया। और जैसे मैं इस 5वें के लिए कर रहा हूँ उसी तरह से यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, तभी भी वैसे ही करेंगे, बस यही सेक थीटा पुट करेंगे फिर सेक थीटा ये बनेगा, बाकी सारी स्टेप्स कॉमन आ जाएंगे। क्लियर। तो इस बात का आपको लोग हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, भूलना नहीं है। नहीं भूलोगे, प्रॉमिस करो नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, और इसको आराम से पहले नोट कर लीजिएगा, है ना। कहीं तो नोट करेंगे नहीं, केवल क्वेश्चन पे ही पहुंच जाएंगे, है ना। सर प्रैक्टिस करा दीजिए, और फिर कहेंगे जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो कहेंगे सर थ्योरी बता दीजिए, है ना। मतलब जो सर करा रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सब पूछेंगे सब, तो वैसा मत करिएगा बच्चों, है ना। यही तो आप लोगों की गलती है। नॉर्मली स्टूडेंट की एक मेंटलिटी होती है कि जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसको छोड़कर बाकी उसको कुछ नहीं आता, तो वहीं सब पूछता है, और जो पढ़ा रहा होता है उसको आ रहा था वही चीज़ उसको छोड़कर। जैसे मैं अभी इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ तो सर वेक्टर 3D कब होगा, सर AOD कब होगा। अबे AOD क्या, छोड़ो AOD का, मतलब सर कोऑर्डिनेट कब होगा, और जब कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे सर इंटीग्रेशन कब होगा। तो बेटा वो हो चुका रहेगा तब तक, ध्यान रखना, है ना। तो वो सब मत करना। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों जैसे मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, I = 1/√ ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9, ये 9 लिखा है। तो इसको करने का जो तरीका है वो ये है कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलता जुलता है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dx। तो लिख देंगे ln ऑफ x की जगह 2x है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9। लेकिन हमने आपको ये सिखाया था कि x का कोफिशिएंट अगर ax हो तो a से डिवाइड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर। इसी तरह से और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से दिया हो, 1/√ ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको, तो 1/√ ऑफ ये लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। और ये कौन सा फॉर्म है, तो साइन इनवर्स वाला, तो x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसी तरह से तीसरा अगर इस तरह का दिखे कि मान लीजिए ऐसे दिखता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, है ना। ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं। या आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लिख दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/√ ऑफ
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो क्या लिखेंगे, लॉग में आएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जो रहेगा उसी को लिख देंगे। आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए एक्स प्लस सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 और क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह का आ सकता है ना। पहले इतना नोट कर लो फिर बताते हैं, और क्वेश्चन है तो एक एक करके कराता हूँ, है ना। पहले इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया होगा, छोटे छोटे हैं, नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने, है ना। इत्मीनान से आप नोट करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा इसमें। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, e टू दी पावर x dx होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ e टू दी पावर x माइनस 1, है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो e की पावर x का ही डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो एकदम प्रॉपर वे में करेंगे, है ना। ये नहीं कि आसान है तो इसको टपका दिया ऐसे करके। e की पावर x को t मान लीजिए, तो e की पावर x dx क्या हो जाएगा अपना dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, सही है ना। और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप कर सकते हो ln ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो जाएगा ln ऑफ t की जगह e की पावर x प्लस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2x हो जाएगा ना, ये e टू दी पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, और भी इस तरह से बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आ गया i इक्वल टू ऊपर लिखा है cos x dx होल डिवाइडेड बाई, और नीचे लिखा हुआ है 9 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। इस तरह से है, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्स को t मान लेंगे, तो cos x dx dt में चला जाएगा, cos x dx इज dt। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा dt अपॉन 9 माइनस 4t स्क्वायर। तो ये 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। एंड दिस इज़ 3 स्क्वायर, एक ही साथ करेक्शन कर देते हैं। तो ये साइन इनवर्स क्या बना 2t/3 प्लस c, और t किसको माना था आपने, तो साइन इनवर्स कहोगे कि सर t माना था हमने साइन x को, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन वाले भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इत्मीनान से देखिए, है ना, इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, एकदम पेशेंस से करना चाहिए, है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ पे साइन की पावर 4 रहता है, तो यहाँ साइन 2x लिखा रहेगा, ताकि हम साइन स्क्वायर x को t माने, तो आपका उसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो साइन 2x में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि अगला पॉइंट वहीं लिखवाऊँगा मैं, तो ये आप नोट तो कर ही लिए होंगे। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था कि अब इस तरह से आए तो क्या करेंगे, साइन की पावर 4x साइन x होल की पावर 4 और यहाँ पे साइन 2x है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, देखिए ये भी सब्स्टिट्यूशन का ही है। हम आपको पहले दिन ही बता चुके हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो 80% है ना। अगली क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ेंगे, उसका जो अगली क्लास होगी उसमें इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन सब एक एक करके 1 by 1 हम लोग करेंगे, है ना। उसका मिक्स टाइप के क्वेश्चंस रहेगा। तो ये हो जाएगा साइन 2x होल डिवाइडेड बाई, ये आपका इस तरह से इसको लिख सकते हो 4 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। देखो अच्छे से देखिए एकदम ध्यान से, तो इसको t मानेंगे तो ये dt है। कैसे, देखो पुट साइन स्क्वायर x इक्वल टू टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 2 साइन x और cos x टाइम्स dx इक्वल टू dt, दैट इज साइन 2x dx इक्वल टू dt। तो ये तो पार्ट dt में चला गया ये वाला, तो ये i ऊपर dt नीचे a स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर
माइनस क्या लिखोगे टी स्क्वायर, और ये तो हम लोगों को पता है ये होता है अपना साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो टी बाई 4 प्लस सी, और ये साइन इनवर्स टी की जगह क्या लिखोगे, तो साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। कभी कभी क्या होता है ना, आंसर मैनिपुलेट करने के लिए इसको cos 2x के टर्म्स में दिया रहेगा, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, कर सकते हो आप लोग इजीली, बिल्कुल सही कर सकते हो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, है ना। ये हम लोगों को याद ही है, बस टी की जगह क्या रख दिए साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नया फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने स्पेशल इंटीग्रल जो नवरत्न बोल रहे थे उसमें हमने 6 पार्ट डिस्कस कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब 1 2 3 में। तो उसके लिए आप लोग लिखिए टाइप, है ना। इस टाइप का अगर दिखेगा आपको कहीं भी इंटीग्रल 1 अपॉन, है ना, ये लिखा रहेगा a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डी, है ना, dx। इस तरह से अगर दिखा तो आप क्या करना, ये लिख देना इसमें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड पुट tan ऑफ x इक्वल टू टी। ये सब याद रखिएगा, है ना, नहीं तो क्वेश्चन कराते समय भूल जाएंगे आप। ये मेथड होता है, मेथड मतलब कि ये दिखे तो हमें यही स्टेप लेना है, और हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने शुरू में 10 फार्मूले पढ़े थे, फिर सब्स्टिट्यूशन में हमने 3 मेन फॉर्मेट बताए थे, फिर एक ax प्लस b करके बताया था, फिर 9 स्पेशल इंटीग्रल के 6 भी फॉर्म पढ़ लिए। ये जितने फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब क्या है कि अगर ये काम करते हैं जो मैंने बोर्ड पे ऊपर लिखा है, तो ये अपने आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो स्पेशल इंटीग्रल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और वो हम लोगों को आता है। फिर बाद में जो tan x को t पुट किए होंगे तो वो t के टर्म्स में आंसर आएगा, तो फिर t को tan x लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये इतना नहीं रहता है, हमने एक साथ लिखवा दिया है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, साइन एक्स कॉस एक्स रहेगा, फिर आपका डी रहेगा। डी कोई कांस्टेंट है, और इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से मत कंफ्यूज होइएगा। अगर दिक्कत होती है तो आप सी लिख देना, यहाँ पे सी की जगह सीमन। जैसे मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन करना है ना, ये आपके सामने दिख गया क्वेश्चन कि 1/3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ध्यान से देखो, ये इसी फॉर्मेट में है, ये टर्म है, ये दोनों गायब हैं, और यहाँ पे 3 लिखा है ना। तो क्या बताया था इसमें कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये 3 सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स, है ना। ये मैंने स्टेप्स अभी लिखा है तो ये बार बार नहीं लिख रहा हूँ। और ये देखिए क्या बन गया, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई, ये कितने tan स्क्वायर एक्स हो गए, तो 4 tan स्क्वायर एक्स, और प्लस कितने 3, तो 3। अब हमने क्या बोला था कि tan x को t मान लेंगे, तो पुट tan ऑफ x इक्वल टू टी। तो ऊपर तो दिख ही रहा है सेक स्क्वायर एक्स, dx हो जाएगा अपना dt। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक प्रकार से dt होल डिवाइडेड बाई, इसको 2t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट फॉर्मेट है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो ये 2 से भी डिवाइड कर देंगे, और ये 2√3 tan इनवर्स 2t की जगह क्या है tan x होल डिवाइडेड बाई √3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। तो ये है क्वेश्चन आपका, अच्छे से देख लीजिए, है ना। और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों करना, है ना। अब ये नहीं कि एक मैंने कराया और दूसरे में आपकी पैंट बज रही है, कोई भी आएगा इस फॉर्मेट में, आप क्या करिएगा,
आप चुपचाप क्या करना पेशेंस से, तो पेशेंस से आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे क्या बोला था मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना। तो देखो ये फिर से मैं बता देता हूँ, 1/cos² हो गया sec² x, 3/cos² x क्या होता है, 3 sec² x होगा। तो यहाँ हमने 1 + tan² लिखा है क्योंकि हम tan x को t पुट करना चाहते हैं, तो हमें पूरा t तभी तो दिखेगा ना। और ये tan² x, तो 3 tan² x + tan² x 4 tan² x और 3, फिर tan x को t माना तो नीचे 4t² + 3 dt, ये सब बन गया। इसी को मैंने इस तरह से लिखा है ताकि मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकूं, है ना। ये सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें कनेक्टेड होंगी, अगर ये आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। और फिर t की जगह पे हमने tan x लिख दिया। और इस तरह से एक नहीं अनेक क्वेश्चन ABCD आप पॉसिबिलिटी जितना लिखते जाओ, ज़्यादा इसमें क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक का टर्म आया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ सकता है, और कुछ नहीं होगा, है ना बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये एक टाइप है ना। इस तरह के टाइप कम से कम 15-20 हैं, तो उन सबको एक एक करके कर लो। फिर नवरत्न स्पेशल इंटीग्रल और बाई पार्ट्स, फिर कुछ नहीं बचेगा इंटीग्रल में, है ना। तो ये हो गया आपका अच्छे से। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, एक तो वो हमने टाइप पढ़ा, एक ये भी टाइप होता है। ये होता है आपका, ऐसे दिया रहेगा 1/a sin x + b cos x + c dx। याद रखना वहाँ sin² x था, cos² x था, sin x cos x था प्लस d था। यहाँ पे sin x का एक टर्म, cos x का एक टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो इस केस में क्या करते हैं कि हम लोग अपने हाफ एंगल फार्मूले में चले जाते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट sin x का जो हाफ एंगल फार्मूला होता है वो 2 tan x/2 होल डिवाइडेड बाई 1 + tan² x/2, और cos x होता है आपका 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, है ना। ये लिखना है और फिर पुट tan x/2 को t पुट कर देना है एंड देन प्रोसीड करना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्टेप्स को लिख लीजिए कि sin x का हाफ एंगल, यहाँ ध्यान रखना है यहाँ प्लस होता है, कई स्टूडेंट जल्दीबाजी में माइनस कर देते हैं, प्लस यहाँ पे भी प्लस, यहाँ तो नहीं कन्फ्यूजन होगा लेकिन यहाँ बहुत बार होता है। तो आप tan x जैसे इसका हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया, इसका हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया, और फिर tan x को आपने tan x/2 को यहाँ पे क्या पुट किया, t। बस यहाँ पे सावधानी एक जगह रखना है कि जो tan x/2 है उसका डिफ्रेंसीसन 1/2 टाइम्स sec² x/2 होता है भाई, चेन रूल। वो 1/2 का फैक्टर स्टूडेंट भूलते हैं और वहाँ पे गलतियाँ होती हैं, तो वो हम लोग एक क्वेश्चन से सुधार लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, कौन सा किया जाए बताइए। तो एक लिखते हैं, है ना, एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। तो लिखो, ये है एक आसान सा क्वेश्चन लिखते हैं। 1/, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन करना है, ये लिखा है 1/3 + 2 sin x और प्लस cos x, है ना। तीनों एक साथ करा देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। ये आपको अटेम्प्ट करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं, इसको मैं मिटा दूंगा, है ना, आगे चल के। तो देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि आप हाफ एंगल फार्मूला लगा देना। ये 3 + 2, ये हो जाएगा 2 tan x/2 होल डिवाइडेड बाई 1 + tan² x/2, और फिर 1 - tan² x/2 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 dx। तो ये हो गया आपका sec² x/2 dx होल डिवाइडेड बाई 3 + 3 tan² x/2, एलसीएम ले रहा हूँ, प्लस 4 tan x/2 प्लस 1 - tan² x/2। एकदम अच्छे से देख लेना, कैलकुलेशन चेक करते हैं।
ये 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये गया ऊपर। तब तक यहाँ एलसीएम ले चुके होंगे 3 और 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 2 जा 4 tan एक्स बाई 2 और ये 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 2, बिल्कुल सही है। फिर क्या आया, ये एकदम पेशेंस से करिएगा बच्चों, जल्दीबाजी नहीं। तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx होल डिवाइडेड बाई कितने tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गए, तो 2 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 3 - 1 4 tan एक्स बाई 2 और 3 + 1 4। तो इसका 1/2 को ऊपर कर देते हैं, तो 1/2 टाइम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx होल डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2 और प्लस 2। एक बार चेक कर लेना अच्छे से, देख लेते हैं भाई। 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर कौन होगा, 2 tan x बाई 2 प्लस 2। एक बार अच्छे से बच्चों चेक कर लेना, तब तक मैं इधर मिटाता हूँ, है ना। ये तो फॉर्मेलिटी था, ये तो हो गया आपका। अब देखिए इसमें क्या है कि इसको t मानेंगे तो ये तो पूरा dt है फॉज, तो सीधे सीधे t लिख देते हैं, है ना। तो ये हो गया I = dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, जहाँ पे t है आपका tan x बाई 2। तो ये हो गया आपका I = dt अपॉन t + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा ना। तो ये आ जाएगा फाइनली tan इनवर्स t + 1, और ये tan इनवर्स t की जगह tan x बाई 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इतना आसानी से कैसे हो गया, कुछ डाउट लग रहा है? सही है, सही है। अपने पे शक नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस से आत्मविश्वास, कहते हैं ना तैयारी से आत्मविश्वास बढ़ता है, उसी तरह से आप अगर अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लेना सब कैलकुलेशन। अब एग्ज़ाम कौन देगा, कौन देगा एग्ज़ाम? कई तो सोच रहे हैं कौन देख लेगा, कौन देख लेगा। सर ने किसी उसको स्टाफ को रखा हुआ है, एग्ज़ाम तो बेटा आप दोगे ना। कौन देने जा रहा है पेपर? मैं जा रहा हूँ देने, मैं तो ऑलरेडी दे चुका हूँ। जेई 2006 में IIT KGP ने पेपर बनाया था, क्वालिफाई भी मैं कर गया, IITN भी बन गया। जेई 2021 में भी पेपर KGP बना रही है। अब देखना है कि आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, और नहीं करोगे तो बहुत मार मारेंगे, है ना। पढ़ाई कर रहे हो तो क्वालिफाई भी करना है जेई को। काम चोरी से काम नहीं चलेगा, आराम से इसको करना पड़ेगा, है ना। यही सब आप नहीं करते हैं, फिर अगले चैप्टर में डेफिनेट में रहेंगे। अरे अब तो क्या हो गया, डेफिनेट तो गया, है ना, डेफिनेट तो इधर गया, डेफिनेट तो उधर गया। फिर कहेंगे सर कितना तेज़ भाग रहे हैं डेफिनेट में, क्योंकि बेटा इंडेफिनेट में वो बेसिक क्लियर कर चुके हैं, और एरिया अंडर कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वैसे भी कुछ था नहीं, है ना। इधर टाइम पास चैप्टर हैं, लेकिन आते बहुत हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसके बाद तो कैलकुलस ओवर ही है क्या आप कैलकुलस में, है कि नहीं। इसमें जब तक डेफिनेट नहीं हो रहा है ना AOD, तभी तक लग रहा है, उसके बाद तक ख़त्म। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अब अगला टाइप होता है, ये लिखा रहता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जैसे px प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा रहेगा dx, और इस तरह से भी लिखा रह सकता है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। क्लियर? तो एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। इसको अभी रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे इसको भी।
तो आप क्या करिए, ऐसे कि मैं इसका मैं फॉर्मेट पहले बता देता हूँ। तो इसमें लिखते क्या हैं यहाँ पे, यह पी एक्स प्लस क्यू को आप लिखते हो a टाइम्स इसका डिफ्रेंसिएशन a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल B, है ना। फिर कैपिटल A एंड कैपिटल B आर कैलकुलेटेड बाय comparing coefficient of x and constant term एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है ये। तो कहोगे कि सर आपने इसको तो ये लिख दिया है, तो ये a टाइम्स क्या बन गया है 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल B होल डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं बच्चों। तो ये a टाइम्स कांस्टेंट है, तो 2ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस कैपिटल B होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ए एक्स कैपिटल B टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये कौन सा है, तो ये स्पेशल इंटीग्रल 1 2 3 है ना। और ये क्या है, तो कहोगे कि इसको t मानेंगे तो ऊपर dt है, तो ये तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है a ln ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ये b और इसको I1, और ये प्रोसीड तो कर ही लेंगे अब हम लोग, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। समझ में आया। मतलब ये जो स्पेशल इंटीग्रल है आप कह सकते हो कि दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक फॉर्म जिसमें नीचे t और ऊपर dt लिखा रहता है तो लॉग वाला फॉर्म आता है, और जो दूसरा फॉर्म आता है इसका, उसमें ये 1 अपॉन जो क्वाड्रेटिक पढ़े थे जो पिछली क्लास में 1/a tan इनवर्स x बाई ए और 1/2 ln ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए वाला फॉर्म, ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको बच्चों ध्यान रखना होगा। क्लियर। और जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे थे कि ये एक और इसका फॉर्म होता है, पहले इस पर क्वेश्चन किया जाए, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे एक एक करके। ये फॉर्मेट को लिखते जाइएगा, और ये फॉर्मेट ये क्वेश्चन, ये फॉर्मेट ये क्वेश्चन, ये फॉर्मेट ये क्वेश्चन, ये फॉर्मेट ये क्वेश्चन, है ना, इतना होना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है बच्चों, है ना, आज तक जितना हमने पढ़ाया है 13 से 14 साल का, उसमें ये है कि किसी भी एग्ज़ाम में, स्पेशली इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, अगर आपने ये रिलेट कर लिया, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन पढ़ते समय अगर विद इन 10 सेकेंड आपने ये क्लिक कर गया कि ये कहाँ से कहाँ, मतलब जैसे मान लीजिए मैथ का ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पहली लाइन पढ़ा और पहली लाइन क्रॉस होते होते दूसरी लाइन के आधे जाते जाते अगर ये मेरे को क्लिक कर गया कि ये क्वेश्चन इस पॉइंट से आया है, तो मैं वो क्वेश्चन कर लूँगा। क्या मैंने बोला कि मैंने, जैसे मान लो कि कोई लाइन है ना, यहीं पे मान लीजिए यही क्वेश्चन ही है, और मैंने ये पढ़ा, और यहाँ आते आते मेरे को पता चल गया कि ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये 100% मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ये रूल मैथ में भी अप्लीकेबल है, केमिस्ट्री में भी तो सुपर अप्लीकेबल है ना। केमिस्ट्री में तो वो तो मतलब कहते हैं ना कि जब हम कुल्हाड़ी पे कूदेंगे तभी वो गलत होगा, अदरवाइज़ कभी गलत नहीं हो सकता। और नॉर्मली क्यों गलती करते हैं बच्चे, केमिस्ट्री में क्यों गलती करते हैं, क्या कम पढ़े रहते हैं, पैदल होते हैं, बैलगाड़ी से चल रहे हैं इसलिए नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि हम 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन मिला, पतली गली से निकल लिया खोपचे में, और खोपचा कहीं और ही चला जाता है, आईआईटी नहीं जाता है ना। तो इसीलिए बच्चों जब तक चारों ऑप्शन पे आपका नज़र न जाए, और चारों ऑप्शन में मैंने आपको ये बार बार बोलता हूँ कि आप जो ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न, और जो 3 ऑप्शन हैं वो क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं उसका रीज़न, अगर आपको एट दैट मोमेंट अगर पता है तब आप वो 100% क्वेश्चन सही करेंगे, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर हम अंधेरे में तीर मार के कोई क्वेश्चन सही कर देंगे और बाकी ऑप्शन को छोड़ देंगे,
तो कोई श्योरिटी नहीं है कि वो नंबर हमें मिल ही जाएगा। ऐसा हो सकता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाए, मतलब कि हम सेंटर से तो वाह वाह हम तो पेपर दे आए हैं, हम तो पेपर तो फोड़ आए हैं, ऐसे डांस करते हुए आ रहे हैं, है ना। खूब एक दिन खूब मज़े मार रहे हैं, अगले दिन आईआईटी वालों ने आंसर की दिया, आंसर की दे के फुस, यार ये तो हम ये सोच रहे थे, हम तो भावनाओं में खो गए यार, है ना। ये काम नहीं करना है आपको। चारों ऑप्शन पे जब तक कंफर्म, मैथ में तो ऑप्शन नहीं फंसाएंगे आपको, मैथ में ऑप्शन तो कभी फंसाते ही नहीं है ना। हम बेवकूफ़ी करेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर मैथ में कभी ऑप्शन को लेकर नहीं कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन होता है आपका केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, क्योंकि वहाँ ऑप्शन भी एक प्रकार से क्वेश्चन ही रहते हैं, है ना। मैथ में ऑप्शन एज ए क्वेश्चन की तरह रेयरली ही होते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ मैं देखा हूँ मैथ में क्या होता है, कनेक्टेड हो जाते हैं सब, एक ऑप्शन दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है, तो वो चेन की तरह टूटता जाता है ना, या चेन की तरह जुड़ता जाएगा, इस तरह से होगा। लेकिन उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं, तो आप केयर करिए इस बात का, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको मैंने कहा ना कि ये चीज़ होना चाहिए, ये कैलकुलेटेड होगा भाई, क्या लिखा हूँ, कैलकुलेटेड, ये टी होगा, इसको सही कर लीजिएगा। क्लियर। तो मैं पहले इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, जैसे मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, 4x + 3 होल डिवाइडेड बाई 3x² + 3x + 1। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है जो हमने अभी फॉर्मेट बताया, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि ये 4x + 3 को हम लोग इसका a टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 6x + 3 प्लस कैपिटल B लिखते हैं। तो x का कोफिशिएंट इक्वेट करें तो 4 = क्या होगा, 6a, और 3 की वैल्यू 3a + b। तो यहाँ से a हम लोगों को मिल जाता है 2/3 और b मिल जाएगा 3 - 3 × 2/3। ध्यान से देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो एक प्रकार से 4x + 3 की वैल्यू आपका ये 2/3 टाइम्स 6x + 3 और +1 बन जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, 4x बनेगा, और ये 2 + 1 3, 4x + 3 बिल्कुल सही है ना। इसका एक डायरेक्टली भी तरीका होता है बच्चों, मैं बता दूंगा आगे, है ना। ये जो है ना, ये जो टाइम पास कर रहे हैं, इससे आप बच सकते हैं। वैसे बोर्ड में आप इसको लिखिएगा ज़रूर अगर बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, अदरवाइज़ इसको देखिए, इसका ये बॉक्स का ना अल्टरनेटिव है। हम लोगों को कुल मिला के समझना, एक ही लाइन में समझा देता हूँ। ये 4x + 3 को कैसे लिखना था, इसका d/dx, तो इसका d/dx लिख लीजिए पहले। तो ये हो जाएगा 6x + 3 और प्लस b के फॉर्म में लिखना है। हम लोगों को इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है, मतलब इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, यहाँ जो लिखना हो लिखेंगे। तो क्या कहोगे कि सर x का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है, दोनों को बैलेंस कर दो ना यार। यहाँ 6 है, 6 को 4 बनाना है तो क्या करेंगे, तो कहोगे कि सर 2/3 लगा देंगे या 4/6 कर देंगे, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो कांस्टेंट x तो बैलेंस हो गया, अब यहाँ के क्या है, 2 है, यहाँ 3 चाहिए, तो यहाँ 1 कर दें, एक लाइन में ख़त्म। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनफैक्ट बोर्ड एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं, नंबर नहीं कटने वाले हैं भाई। हमें क्लिक किया, हमने कर दिया, ख़त्म। लेकिन बोर्ड में अगर कर भी दोगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 4x + 3 है, इसको 2/3 टाइम्स 6x + 3 लिख दिया, +1 होल डिवाइडेड बाई 3x² + 3x + 1। अब अलग अलग कर दीजिए इसको, तो 2/3, ये 6x + 3 होल डिवाइडेड बाई 3x² + 3x + 1 dx, और प्लस हमने क्या बताया था कि इसको अलग भी कर देंगे तो 1/3 कॉमन ले लूँ, तो ये x² + x + 1/3
3 बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो हम लोग को आता ही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों I इक्वल टू, ये तो t है तो ऊपर dt है, तो 2/3 टाइम्स ln ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और प्लस 1/3 करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकती हैं, सॉरी कर सकते हो आप सब लोग। तो ये 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 1/3 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, 1/3 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1/12 होगा। पक्का वही होगा ना यार, 1/12। एक बार देख लेना, 3 कॉमन ली है तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/3, परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x तो मैच करके 1/4 को एडजस्ट करना होगा, 1/3 माइनस 1/4 होता है 1/12, और 1/12 को 1/√12 मतलब 2√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बार 1/3 प्लस 1/12, एक मिनट, कैसे 1/4 प्लस 1/12 करते हैं तो क्या 1/3 आता है क्या, कैसे हो रहा है ये, 1/4 प्लस 1/12, एलसीएम होगा 12, यहाँ 1/3 बिल्कुल सही है। तो ये लिख दीजिए I इक्वल टू 2/3 टाइम्स ln ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना, ये प्लस ये क्या लिखोगे 1/a करोगे तो यार कितना होगा, ये 1/a, ये खुद ऐसे है तो ये तो ऊपर जाएगा ना, बिल्कुल tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, x ये है तो ये 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, एक तो गलती करेगा यार, x प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई 1/2√3। एकदम पेशेंस से लिखिएगा बच्चों, ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हमने लिख दिया, सिंपल दे सकता था लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। इसमें बस ये सिखाया हूँ कि ये 1/3 बाहर लेना है। कई तो क्या होगा ना कि कहेंगे सर आसान आसान क्वेश्चन करा देते हैं और टफ हमारे जी में छोड़ देते हैं, वो मैं नहीं करना चाहता, है ना जी। फिर वो सब सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप आराम से, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। और ये जो ट्रिक बताया है कि ये बैलेंसिंग है, जैसे हम लोग केमिकल बैलेंस करते हैं ना, उसी तरह से, मतलब एटम्स को बैलेंस करते हैं उसी तरह से यहाँ पे एक्स कोफिशेंट्स मतलब एक्स के टर्म्स को बैलेंस करना है और कांस्टेंट टर्म को बैलेंस करना है। 4x को यहाँ हमने पहले ही डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया था, 6x प्लस 3, 6x को 4x बनाना है 2/3 लगा दो, x बैलेंस हो गए। कांस्टेंट 3 को लिखना है, यहाँ हमने 2 लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो एक और 1 ऐड कर दो, यहाँ 4 होता तो -1 कर देते ताकि 3 होता, है ना। तो इस तरह से बच्चों होता है, आराम से इसको नोट करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। और ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से 2-3 पेज लीजिए, हमारे पास थोड़ी जगह की कमी रहती है, ये सब तो हम ऐसे गुणागणित कर रहे थे, इसको इग्नोर करिएगा, है ना। आपके सामने ही करेंगे ना, अब रफ पे तो जाएंगे नहीं, खोपचे में निकल लिए कैलकुलेशन करने के लिए। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट टाइप लिखो बच्चों। नेक्स्ट टाइप ये होता है, जैसे हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा था, अगर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक रहे तो यही करेंगे जो पिछले में किया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो यहाँ पे भी जो स्टेप्स हैं वो px प्लस q को a टाइम्स d/dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं और प्लस कैपिटल B लिख देते हैं। क्लियर। अब इसके एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपको लिखा हुआ है, ये है 5x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई आपका स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, है ना ये चीज़। लेट अस सपोज ये क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे कि हमने जैसे बताया है आपको बैलेंसिंग 5x प्लस 4 और इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख दो, तो ये क्या लिखोगे 2x प्लस 4, देखते जाना
2x को हमें 5x में कन्वर्ट करना है, तो 5/2 लगा दिया। कांस्टेंट क्या कर डाला मैंने, कांस्टेंट यहाँ पे 10 हो गया ना, 5 4 जा 20/2 10, और 10 को 6 बनाना है तो -10 को 4 बनाना है तो -6 कर देते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन सही हो गया, 10 - 6 हो गया 4, और ये 2 कैंसिल 5x। तो एक प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये 5/2 टाइम्स ये 2x + 4 -6 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x + 1 dx। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो 5/2 टाइम्स ये 2x + 4 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x + 1 dx -6, और यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर -3, क्यों -3 लिखते हैं ना, आप चाहो तो √3 का होल स्क्वायर लिख दो dx। और मैंने ये आपको ऑलरेडी बताया था नोट करके कि 1/√t अगर रहे तो इसको हम लोग 2√t लिखते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ये t है तो ऊपर dt है, तो 1/√t टाइप का ही है। तो ये 5/2 × 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x + 1 -6, और इसका कौन सा फॉर्म आएगा, साइन इनवर्स या लॉग ln of x + 2, और फिर जो रहता है उसी को लिख देते हैं, तो x + ये x² + 4x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। और ये 2 अलग बात है, कैंसिल हो जाएगा, तो एक स्टेप आप चाहें तो और लिख सकते हैं, या मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, है ना। इत्मीनान से इसको लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, इसमें जल्दीबाजी में मिस्टेक मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हो जाएगा ये सब कुछ, एवरीथिंग इज़ डन, एवरीथिंग दे दनादन डन, मैं मान के चलूँ। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला इसमें टाइप होता है, इस तरह से लिखा रहेगा p sin x + q cos x होल डिवाइडेड बाई a sin x + b cos x dx। एक ये टाइप होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि नुमरेटर को ध्यान से देखिएगा, जो नुमरेटर है हम वैसे NR लिख देते हैं शॉर्ट में, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर + b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं, और cos x और sin x का कोफिशिएंट, ये कैपिटल A और कैपिटल B कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल A एंड कैपिटल B आर कैलकुलेटेड बाई comparing coefficient of sin x and cos x on both sides। एक तो ये है, और दूसरा टाइप है, इसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो i की वैल्यू बन जाएगी, है ना। ये न्यूमरेटर को आपने a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर + b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, सिंबॉलिक नोटेशन में ही लिख रहा हूँ, अपॉन डिनोमिनेटर लिखा आपने, टाइम्स dx। तो ये कैंसिल होके ax बन जाएगा, और ये t तो ऊपर dt, तो b ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ डिनोमिनेटर + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। उसी तरह से बच्चों, जब एक और होता है टाइप, इसी से मिलता जुलता है, कि ये रहे p sin x + q cos x + r होल डिवाइडेड बाई a sin x + b cos x + c dx। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसको a टाइम्स डिनोमिनेटर + b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर + c लिखते हैं, और a b c
are calculated by comparing coefficient of sin x, cos x and constant term on both sides. क्लियर? तो ये थोड़ा लेंदी होता है. इसमें क्या होगा ना कि एक तो ax आएगा, एक b टाइम्स log आएगा, और जो c अपॉन आएगा उसमें जो हाफ एंगल फार्मूला हम लोगों ने लगाया था ना sin x का 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और cos x का 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, वो वाला फॉर्म आएगा. मतलब आप कह सकते हो कि सारी मेहनत वहाँ जाके लगेगी. और एग्ज़ाम हॉल में जेई मेन क्या कहता है ना, कभी कभी ए और बी को ही केवल पूछ के खुश रहता है, हैप्पी रहता है, ऐसे ऐसे करता है ना. तो वो ध्यान रखिएगा. तो आप भी हैप्पी रहिएगा उस तरह से. ऐसे क्वेश्चंस आए हैं बच्चों जब हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना. तो इसको इत्मीनान से आप नोट कर लो, पहले आराम से नोट कर लो. ये डैश डिफरेंशिएशन है ना, इसको अच्छे से लिखना. डिफरेंशिएशन का ये साइन है. कई तो सोच रहे होंगे ऐसे लाइन खींच दिया है, सौ किया. डिफरेंशिएशन यार सही से लिख लेना, गलत लिखा हूँ है ना. कहो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं और स्पेलिंग ही गलत लिख रहे हैं, ग्रामरली मिस्टेक कर रहे हैं. अब तो देखो सही है, एग्ज़ाम तो मैं देने जा रहा हूँ ना. तो अब आप लिखिए क्वेश्चन. देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है. 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx. तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो न्यूमरेटर है उसको आप क्या करेंगे, 3 sin x प्लस 2 cos x को आप a टाइम्स डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस b लिख देंगे. क्लियर? b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा -3 sin x प्लस 2 cos x. जो होगा देखा जाएगा. तो यहाँ से sin x का कोफिशिएंट इक्वेट करें तो 3, इधर आएगा 2a और -3b, और cos x की अगर बात करें तो 2, और इधर आएगा cos x 3a और cos x 2b. b इक्वल कर देते हैं दोनों जगह से. तो b यहाँ से निकालेंगे तो 2a, हम पहले a निकालना चाहते हैं, तो 2a माइनस 3/3 इक्वल टू b. तो 2 माइनस 3a बाई 2 कर दिया. तो ये 2 2 जा 4a माइनस 6 इक्वल टू 6 माइनस 9a. तो a की वैल्यू आ गई 12/13, और b किसी में रख दो तो b आ जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए 12/13 मैंने यहाँ रख दिया. तो ये क्या लिखा है, 2/3 टाइम्स a 12/13 -1. तो ये कितना हो गया देखो बच्चों, तो ये हो गया 4, मतलब 8/13 -1 -5/13. तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन. आप इस तरह से लिख सकते हो, a मतलब 12/13 टाइम्स डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x माइनस 5/13 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर -3 sin x प्लस 2 cos x होल डिवाइडेड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x. तो देखो एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपस में कैंसिल कर देंगे. 12/13 तो 12/13 टाइम्स x माइनस 5/13, और ये t है तो ऊपर dt है, तो ln ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना. तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा. लेकिन आप इतना आसानी से कैसे कर पाओगे, कैसे कर पाओगे इतनी आसानी से? कहोगे कि सर किए रहेंगे तो कर ही लेंगे, नहीं किए रहेंगे तो हमारी बैंड बजती रहेगी,
है ना। ये क्वेश्चन हो या एक ये भी ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की जगह पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था 3e की पावर x प्लस 2e की पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 3e की पावर x प्लस 2e की पावर माइनस एक्स dx। ऐसे भी अगर, ये तो सेम हो गया क्या, सॉरी 3e की पावर x किया, मतलब ये उल्टा करके हो थोड़ा सा, जैसे e की पावर x लिखा इसकी जगह e की पावर माइनस एक्स लिखा cos की जगह, तो 3e की पावर माइनस एक्स और प्लस 2e की पावर x। इस तरह का भी अप्रोच बच्चों सेम ही रहेगा, है ना, सेम अप्रोच। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया है वैसे ही आप दूसरा करेंगे, करके आएंगे। पक्का? झूठ तो नहीं बोलोगे ना? अब देखो, ये हमने तो करा दिया, अब इसका ऑब्जेक्टिव वर्जन क्या है एक वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आज की क्लास कंक्लूड करते हैं, है ना। इसको एकदम इत्मीनान से कर लीजिएगा, एकदम पेशेंस, धैर्यपूर्वक। धैर्य सब्र का फल मीठा होता है ना बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको एकदम इत्मीनान से करना। और आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, जो हमने अभी क्वेश्चन कराया है उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस तरह से जेईई मेन में पूछा जा चुका है। ये जेईई मेन का ही एक प्रकार से क्वेश्चन है कि इफ़ द इंटीग्रल 5 tan x अपॉन tan x माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस दिस मच के इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट देन ए इज इक्वल टू। तो एक तो तरीका है कि आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आना चाहिए, और दूसरा है कि जैसे हम बताए हैं वैसे, तो डिफ्रेंशिएशन वाला तो आगे करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल में देखो, ये जो इंटीग्रेशन है ये लिखा है 5 tan x होल डिवाइडेड बाई tan x माइनस 2। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5 sin x होल डिवाइडेड बाई sin x माइनस 2 cos x dx। फिर क्या बताया था कि 5 sin x को आप लिखना a टाइम्स, है ना, sin x माइनस को 2 cos x प्लस b टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन, तो cos x प्लस 2 sin x। कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो 5 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 2b और 0 इक्वल टू आएगा माइनस 2a प्लस b। तो b की वैल्यू 2a आ जाएगी और b जैसे 2a रखेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 के इक्वल, है ना, और b मिल जाएगा 2। तो हेंस लिख देंगे 5 टाइम्स sin x इक्वल टू a की वैल्यू 1 मिल गई तो sin x माइनस 2 cos x प्लस 2 टाइम्स cos x प्लस 2 sin x। ध्यान से देखिए, तो आप कह सकते हो कि सर ये जो आई है इसको आप sin x माइनस 2 cos x, हम पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं। cos x वैसे क्वेश्चन हो चुका है आपका 2 sin x होल डिवाइडेड बाई sin x माइनस 2 cos x लिखोगे तो ये पार्ट तो कैंसिल होके 1 बन जाएगा पहला वाला, और यहाँ 2 टाइम्स ln sin x माइनस 2 cos x आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। तो इजी की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो क्या लिखा हूँ मैं 2, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो महारत्न जो होते हैं, नवरत्न, महारत्न नहीं नवरत्न है अभी, तो उसमें हम लोगों ने 3 स्पेसिफिक इंटीग्रल पढ़े, उसके वेरियस टाइप्स पढ़ लिए। फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चन और बहुत सारे स्पेशल फॉर्म पढ़े। तो आज की क्लास एक प्रकार से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसको अच्छे से करिएगा। जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने के बाद इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन। तो इसमें अभी आपका 4 लेक्चर लगेगा, है ना, मिनिमम 4 लेक्चर, क्योंकि ये 3rd लेक्चर है, 4 लेक्चर और लगेगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स एक क्लास में होगा नहीं, 2 क्लास लगभग लग जाएंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन, फिर एक बहुत सारे अभी फॉर्म हैं, तो एक एक करके हम स्लोली कराएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम आराम से पढ़ा देंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन में आप छिल मारोगे। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है,
मुझे मालूम है आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, इतना मेरे को पक्का भरोसा है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और आप सपोर्ट भी कर रहे होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों की थोड़ा मोटिवेट करो, है ना। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, और उससे मुझे लगता है कि और ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना। इंस्पिरेशन मिलता है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, डेडिकेशन टू गेट सक्सेस। तो जल्दी ही मिलते हैं बच्चों, हैव ए ग्रेट डे।